हाय, वेलकम बैक टू जज्बात बाय श्रुति। आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है पर क्लैरिटी की बहुत कमी है। ये कहानी मेरी ही है। ये कहानी है जहाँ सब कुछ कर सकना एक बड़ी परेशानी बन गई। मुझे ना अक्सर लोग कहते थे कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, इतनी मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है कोई, या फिर तुम सब कुछ कितने अच्छे से कर लेती हो, तुम्हें सब आता है। और मैं इस बात पर मुस्कुरा देती थी क्योंकि ये देखने में बाहर से कॉम्प्लीमेंट लग सकता है पर ये मुझे अंदर ही अंदर परेशान बहुत करता था। क्योंकि जब आप मल्टी टैलेंटेड होते हो ना तो आपके लिए एक सवाल हमेशा तैयार रहता है कि आप किसे परस्यू करना चाहते हो, आप कौन से टैलेंट को आगे लेकर जाना चाहते हो। किसी दिन आपको लगता है कि ये वाला टैलेंट को मैं एज प्रोफेशन परस्यू करना चाहती हूँ और फिर अगले दिन किसी और टैलेंट में ज़्यादा रुचि हो जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ होता था। एक दिन मुझे लगता था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, देन नेक्स्ट डे मुझे लगता था कि गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वॉन्ट टू परस्यू दैट। देन इट केम टू फोटोग्राफी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर फाइनली लगा कि फोटोग्राफी इज जस्ट लाइक माई पैशन और मुझे उसे ही परस्यू करना चाहिए। पर जब तक ये समझ आया ना बहुत देर हो चुकी थी। और जब जब मैं कोशिश करती क्लैरिटी लाने की मैं और उलझ जाती थी क्योंकि मुझे सब कुछ करना था। हर टैलेंट के साथ मेरा एक पर्सनल रिश्ता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इफ आई गो विद सिंगिंग, हाउ कैन आई लीव डांस? आई लव डांसिंग, तो मुझे उसे लेके आगे चलना चाहिए। और फिर ऐसे में मैंने क्या किया, हर चीज थोड़ी थोड़ी की। शुरुआत बहुत अच्छी करती थी पर उसे आगे तक नहीं ले जा पाती थी क्योंकि बीच रास्ते में लगता कि शायद दूसरे टैलेंट के साथ अनजस्टिस होगा अगर उसे छोड़ दिया तो, जबकि मैं गलत थी। और इस अनजस्टिस के डर से ही बार बार मैं एक नई शुरुआत पे पहुंच जाती थी। जहां मैं बहुत अच्छा कर सकती थी वहां मैं बस ओके ओके कर रही थी बिकॉज मैं एक तरफ पूरी तरह थी ही नहीं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। लोग बाहर से देखते उन्हें बहुत अच्छा लगता कि वाओ कितनी मल्टी टैलेंटेड है, और सब मुझे कहते भी दैट यू आर वेरी कैपेबल, यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। पर उन्हें क्या पता कि ये कैपेबिलिटी के साथ कितनी बड़ी कंफ्यूजन आती है। कभी कभी मल्टी टैलेंटेड होना ब्लेसिंग नहीं है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा बोझ लेकर आता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और एक सही ऑप्शन चुनना ही आई थिंक सबसे मुश्किल काम होता है आपके लिए, जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत मुश्किल रहा। धीरे धीरे मुझे वक्त के साथ जरूर समझ आया कि हर हुनर को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कभी कभी सिर्फ एक हुनर पर समय लगाना, उसे भरपूर वक्त देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और शायद फोकस भी एक टैलेंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपको फोकस करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको फोकस करना पड़ता है कि आप कौन से टैलेंट को परस्यू करना चाहते हैं और उसी जर्नी में अपना फोकस बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अब भी सीख रही हूँ कि कभी कभी बाकी आवाज़ों को चुप कराकर सिर्फ एक आवाज़ को कहना पड़ता है कि अब सिर्फ तुम। क्योंकि जब मल्टी टैलेंट डायरेक्शन के साथ आता है ना तब वो सिर्फ ठीक ठाक नहीं रहता, तब हम वो बनते हैं जो हम बन सकते थे और जो हम बनना चाहते थे। ये मेरी कहानी है और आपकी भी कहानी हो सकती है, या किसी ऐसे इंसान की जो आपके आसपास हो, आपका जानकार हो, दोस्त हो, परिवार में हो। तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, उसे अच्छा लगेगा। और उसे साथ में एक बात ज़रूर कहिएगा कि जब मल्टी टैलेंट डायरेक्शन के साथ आता है ना तो वो औसत नहीं असाधारण बन जाता है। Thank you so much for watching, for listening, for supporting me. Your support really means a lot to me. Thank you so much. Be with me in this journey and we will walk together.